जर्नल हो गया, मीटिंग वगैरह। दूसरे दिन प्रिंसिपल मॉर्निंग असेंबली अटेंड कर लो, उनकी मॉर्निंग असेंबली अटेंड करो, उसके ऊपर लिख दो। अगर बीच में कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ सेलिब्रेशन चल रही है स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट करो और उसको डिस्क्राइब करो। एक्टिविटीज भी कवर करनी है उसमें, ठीक है। इस तरह स्टैबर्ड जो है वो सारे के सारे कवर करोगे, फिर वो बनेगा आपका रिफ्लेक्ट। पुरानी डेट्स और ये जो फाइल बनेगी ना आपकी, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, बड़ी होंगी आपके साथ। सबमिट करना, दिखाना है चलो देख लेते हैं, वो बाद में हम देख लेते हैं। वहाँ पे भी आप 15 हफ्तों के लिए स्कूलों में जाओगे। 15 हफ्ते के बाद जैसे ही आपने स्कूल में एंटर किया, आपने बिल्डिंग देखी, आपको लगा स्कूल काफ़ी पुराना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पुराना है, पुराना काफ़ी गंदा आ रहा है स्कूल, ऐसे लगा आपको। आपने देखा कि ब्लॉक्स के नाम लिखे हुए हैं, इधर क्लासरूम्स है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, बीच में बहुत सारे फाउंटेन भी है, लॉन्स है, प्लेग्राउंड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो एक नज़र फिर अगर आप प्रिंसिपल के पास नहीं गए, जस्ट आपने स्कूल ही विजिट किया पहले, तो उसके बारे में मतलब ये मैं सिर्फ आपको हेडिंग बता रही हूँ ना, किया अब आपने क्या, तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना। 7 दिन का बनाना है, ठीक है। फिर एंड में तीसरा इसमें हेडिंग होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन देने के बाद सेकंड हमारा हेडिंग आएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स जब आप यहाँ पे ये लिखोगे कि जब आप पहले दिन गए स्कूल में, फ्रॉम आवर डेली लाइफ और फ्रॉम आवर टीचिंग और फ्रॉम आवर यूजुअल रूटीन लाइफ, we analyze that experience. That experience is considered, it is analyzed, and then it is evaluated so as to reach at some decision. So decision making is basically linked with the reflection. Decision making is basically linked with reflection. So you can say that reflection is a response to the past experiences, and it involves conscious recall and examination of the experience as a basis for evaluation and decision making. अगर हमारा रिफ्लेक्शन ठीक है, हमारी एनालिसिस ठीक है, तो जो हमारे डिसीजंस होंगे वो भी करेक्ट होंगे। लेकिन अगर हमारा रिफ्लेक्शन गलत हो जाता है, हम ठीक तरह से सोच नहीं रहे, हमारी जो थिंकिंग है वो डिस्ट्रैक्टेड है, हम सही तरह से उसको एनालाइज नहीं कर पाते, कंपोनेंट्स को मीनिंग नहीं ड्रॉ कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, देन वी विल लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। सो दैट्स व्हाई ये जो रिफ्लेक्शन है, इट शुड बी क्रिटिकल इन नेचर, इट शुड बी एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस in which an experience is recalled, conditioned or considered and then evaluated. Generally, reflection is taken over in relation to a broader perspective. थोड़ा सा हम broader way में सोचते हैं reflection करते हुए, positive points, negative points, future implications, present implementations, all these things are considered. ठीक है? Then the second word is journal. Have you heard about this word? सुना आपने कभी ये वर्ड? वैसे ये एक फ्रेंच वर्ड है। जर्नल इज अ फ्रेंच वर्ड एंड इट मींस डायरी। डायरी का नाम सुना है ना? डायरी लिखते हैं ना हम लोग, लिखते हो आप लोग? कितने बच्चे आप में से जो डायरी लिखते हैं? यही काम करना है, डायरी लाइक लिखना है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो जर्नल है, जर्नल जो है ये एक तरह का रिफ्लेक्टिव राइटिंग को या रिफ्लेक्शन को करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। मतलब रिफ्लेक्शन बच्चों में डेवलप करवानी है ना, तो डायरी राइटिंग जो है वो स्टार्ट, वो उनको बोला जाए कि करें, वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो करें। तो जर्नल एक प्रोसीजर है, ये एक
वैल्यूएबल टूल है फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरी राइटिंग. Sometimes it is also called diary format lesson plans. There are diary format lesson plans are also available, just like the Harvashian lesson plans. Okay? So basically journal जो है ये एक डॉक्यूमेंट है. जर्नल जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस. मुझे ये लगा, मैंने ये रिफ्लेक्शन दिया कि स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, स्कूल है, बच्चे बड़े डिसिप्लिन में हैं, काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ है, प्रिंसिपल भी है, नॉन टीचिंग वाले भी है, अच्छी लाइब्रेरी है. कंक्लूड कर दो, पहले इनके काम को कंक्लूड करें. रिफ्लेक्शन थोड़ी बड़ी होती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोटी है. ठीक है, ये J1 का ओवरव्यू होता है. इसमें आप गलत वैल्यू यूज कर सकते हो, गलत पेजेस ले सकते हो. सारे पेजेस ऐसे हो, एक साइड पे लाइन्स, दूसरा साइड प्लेन. इसी तरह से डेट ढूंढने आ जाओ. क्या किया था, क्योंकि वो फील्ड एलिमेंट है ना, कुछ एक्टिविटीज़ है. एक दिन प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्शन है, एक दिन स्टाफ के साथ है, टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में जाना है. उन टीचर्स के साथ करना है जो आपके सब्जेक्ट वाले कंप्यूटर वाले टीचर से इंटरेक्शन करेगा, साइंस वाला साइंस. ठीक है, सपोज तीसरे दिन आपने वैसे किया. एक दिन आप लाइब्रेरी में गए, आपने लाइब्रेरी का सारा डिटेल वहाँ से कलेक्ट किया. एक दिन आप उनका साइंस ब्लॉक जो है वहाँ गए, वो लिखो. एक दिन आप इस चीज़ पे डाल सकते हो कि सुना, रिजल्ट को एनालाइज किया, कंक्लूजन निकाली, एंड में उसने देखा कि टेस्ट देने के बाद सिर्फ 20% बच्चे पास हैं, 80% बच्चे तो फेल है, वो नंबर पूरे ले ही नहीं पाए. इसका मतलब है कि जो भी उसने क्लास में पढ़ाया वो ठीक तरह से बच्चों ने अंडरस्टैंड नहीं किया. तो फिर वो क्या करेगी, अगले दिन वो चेंज करके अपना लेसन प्लान चेंज करके, टीचिंग एड चेंज करके, कंटेंट मैटर चेंज करके दोबारा से बच्चों को पढ़ाए. यही साइकिल फिर दोबारा चले. लेकिन अगर वो ऐसे सोचती ही नहीं कि मैंने तो पढ़ा लिया, काम खत्म, बच्चों को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी नहीं, तो फिर ये चीज़ नहीं चलती ना. इसलिए रिफ्लेक्टिव टीचर बनना या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है क्लासरूम में वो बहुत ही जरूरी है. क्लियर हो गया अब आपकी बात? क्लियर हो गया ना? तो रिफ्लेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए मन में, जैसे ये क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड, और व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट डज इट मीन, हाउ सक्सेसफुल और इफेक्टिव इट वाज, हाउ कैन आई यूज दिस प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन. फर्दर मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या कैसे इसको यूज कर सकती हूँ. समझ गए? तो इसलिए हम कंक्लूड इसको इसी में करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, जो कि क्लासरूम से शुरू होती है और धीरे धीरे उसकी एक प्रोफेशन का पार्ट बन जाती है. और उसकी थॉट्स, उसकी ऑब्जर्वेशंस या उसकी ऑब्जर्वेशन जो है दिन ब दिन उसको इफेक्टिव टीचर की तरफ लेके जाती हैं और इफेक्टिव या क्वालिटी टीचिंग को एनहांस करती. इसमें ना सिर्फ टीचर का फायदा होगा बल्कि पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है इसे बेनिफिट. क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है. नाउ वी विल परफॉर्म एन एक्सरसाइज सिंस इट इज अ वर्कशॉप. सो वर्कशॉप में वी हैव टू कंक्लूड और वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग. कुछ बनाना है, कुछ करना है हमें इसमें. तो आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज रिफ्लेक्शन. डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन का वो टाइप है एक्सटर्नल असाइनमेंट, external examination of the subject understanding the self. Name of the paper is understanding the self, and you have to prepare a reflective journal. Now how that reflective journal is written or you will prepare it, today I will tell you about that procedure. Now before moving forward to the writing part of the procedure, reflection. Last one is क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. लास्ट वन कौन सी है? क्रिटिकल. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन सबसे बाद में आती है. ये थोड़ा एक मैच्योर थिंकिंग वाला लेवल जब बच्चे का बन जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिफ्लेक्शन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बन जाती है. और जनरली क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को एट द एंड ऑफ अ कोर्स या आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सम सर्टिफिकेट कोर्स इसको जो है करवाया जाता है. जैसे जब बच्चे 15 वीक्स, there are two words, one is reflective, another is journal. Okay? So first of all you
you should understand what does this mean. So this word reflective, it has been derived from the word reflection. The word reflective has been derived from the word reflection. And what do you mean by reflection? Reflection क्या होता है? बताएं आप अपना हैंड रेज करके किसी भी मीडियम में. To examine something, ma'am. To analyze something, to think over something. ठीक है? So reflection means कि we give due consideration to some event, to some happening, to some experience, and then analyze that experience. So जॉन ड्यूई ने इसी एक व्यू से या इसी एक विचार से जो था रिफ्लेक्शन को बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है एम्फसाइज किया. ठीक है, धीरे धीरे वो रिफ्लेक्शन चेंज हो गई क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में, हायर थिंकिंग मॉडल्स में, हायर थिंकिंग ऑर्डर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप करके. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये जो जर्नल राइटिंग है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जर्नल राइटिंग फॉर अ टीचर? क्या जरूरत है इसकी, क्या नीड है, पर्पस क्या है? तो आप बता सकते हैं क्या पर्पस है इसका? एनीवन? जैसे कि आपने बताया क्लासरूम एक्सपीरियंसेस नोट होते हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर नोट होता हाँ. है. जब हर चीज नोट होगी तो खुद का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा ही. खुद का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा. और अगर एक दिन आपको क्लास में कोई दिक्कत आई है, एक बच्चे का बिहेवियर बड़ा आपको वियर्ड सा लगा, आपको समझ नहीं आया कि कैसे उसको टैकल करना है, तो अगले दिन आप सोच के आओगे उसके बारे में, रिफ्लेक्ट ऑन करोगे ना उसके ऊपर, तो अगले दिन आप उसको जो है जवाब दोगे उसका आंसर का, या उसको बाद में बुला के कन्विंस करोगे, उसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकते हो, उसे गाइड कर सकते हो. एक तो हम यही कहेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है ये हमें बच्चों के साथ कंटेक्ट में रखता है, उनके साथ एक जो एसोसिएशन है वो हमारी बढ़ती है. हम बहुत ध्यान से, बारीकी से, माइन्यूटली बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. हमारा जो कंटैक्ट है, एसोसिएशन जो है वो उनके साथ बढ़ती है, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ती है, और ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है ये मजबूत बनता है, वो एक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बनता है. ये हमें सोचने की आदत पड़ जाती है काफ़ी ज़्यादा. दूसरा, ये सभी पार्टिसिपेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है कि सभी लोग जो है क्रिएटिव बने, उनमें क्रिएटिविटी आए, वो इंटरेक्टिव बने. इंटरेक्टिव में दूसरे के साथ बातचीत करें, उसके साथ अपने व्यूज़ को, ओपिनियन को शेयर करें, यानी क्रिएटिव इंटरेक्शन को फॉस्टर करना, उसमें ये फायदा है इसका. और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, एक चीज़ की रिकॉर्डिंग हो जाती है. जो आपने लिखा वैसे तो आप भूल सकते हो, लेकिन जब लिखा हुआ है तो वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगा. आप उसको जो है